छोटे से गांव में किशन काका नाम के एक सीधे सादे किसान रहते थे। वे बहुत मेहनती थे, लेकिन कई सालों से सूखा और फसल की बीमारी उनकी खेती को नुकसान पहुंचा रही थी। उनके खेत में अनाज उगाने की जितनी मेहनत करते, उतनी ही बार नुकसान उठाना पड़ता। एक दिन किशन काका खेत जोत रहे थे कि अचानक उनके हल से एक चमचमाता हुआ डिब्बा टकराया। उन्होंने उसे खोला तो उसमें एक कागज और कुछ चमकते हुए बीज थे। कागज पर लिखा था, ये बीज जादुई हैं, इन्हें सच्चे मन से बो, पानी दो और इनसे बात करो। किशन काका पहले तो हंसे, बीज से बात, लेकिन फिर सोचा कुछ नहीं तो इसे आजमा ही लेते हैं। अगले दिन उन्होंने वो बीज खेत में बोए, पानी दिया और उनसे बोले, जादुई बीज भाइयों, अब तो मेरी मदद करो। हर दिन वे उनसे बातें करते, उन्हें मौसम की खबर देते और कभी-कभी गाना भी सुनाते। गांव वाले उन्हें देखकर हंसते, काका पागल हो गए हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। जहां गांव के बाकी खेत सूखे पड़े थे, किशन काका का खेत हरियाली से भर गया। पौधे जल्दी उगने लगे और फसल इतनी शानदार हुई कि पूरे गांव में चर्चा फैल गई। सब लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हुआ। गांव का सरपंच खुद देखने आया और पूछा, काका, ये कैसा जादू किया तुमने? किशन काका मुस्कुराए और बोले, मैंने सिर्फ उन बीजों पर विश्वास किया और उन्हें प्यार दिया। तब सरपंच ने मजाक में कहा, तो हम भी अपने खेत में गाना गाने लगे। किशन काका बोले, हंसी उड़ाना आसान है, लेकिन जब आप मेहनत और भरोसे के साथ काम करते हैं तो प्रकृति भी आपका साथ देती है। धीरे धीरे बाकी किसान भी अपने खेतों से प्रेम करने लगे। वे ध्यान से खेत की देखभाल करने लगे, समय पर पानी देने लगे और रासायनिक खाद कम करके प्राकृतिक तरीके अपनाने लगे। अगले साल पूरे गांव की फसल बेहतर हुई। फुरफुरी नगर के पास एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। रामू की मेहनत से उसकी फसल पूरे गांव में मशहूर थी। उसकी एक खास बात थी कि वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता, चाहे उसके पास खुद कम। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से कोई बड़ा व्यापारी आ रहा है, जो यहाँ की जमीन खरीदकर वहाँ फैक्ट्री बनवाएगा। बदले में वह जमीन के मालिकों को बहुत सारा पैसा देगा। यह खबर सुनते ही गांव में हलचल मच गई। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि अब तो उनकी किस्मत बदल जाएगी। रामू का परिवार, उसके चाचा, चाची और कुछ रिश्तेदार वैसे भी बहुत लालची थे। उन्होंने तुरंत रामू से कहा, रामू, ये तो सुनहरा मौका है, अपनी जमीन उस व्यापारी को बेच दो। इतना पैसा मिलेगा कि सारी उम्र आराम से जी सकोगे। खेत में पसीना बहाने की अब कोई जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन रामू ने मना कर दिया। उस जमीन मेरे पिता की निशानी है और यही मेरा असली सहारा है। परिवार वालों ने नाराज होकर रामू से बोलना तक छोड़ दिया। रामू अकेला हो गया, पर उसने हार नहीं मानी। वह रोज खेतों में मेहनत करने लगा और मिट्टी से ही अपनी ताकत पाने लगा। गांव के कुछ बुजुर्ग उसकी हिम्मत देखकर उसे आशीर्वाद देने लगे। धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल दिखने लगा और उसकी फसल बाकी सबसे बेहतर हुई। रामू समझ गया कि पिता की निशानी को संभालना ही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। इधर मोटू और पतलू गांव घूमने आए थे। उन्होंने देखा कि रामू परेशान है। रामू ने उन्हें सारी बात बताई। पतलू ने समझाया, रामू, लालच करना सही नहीं है, मेहनत से ही असली सुख और सम्मान मिलता है। मोटू ने भी कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। फिर दोनों ने रामू को हिम्मत दी। लालच में आकर लोग अपनी सबसे कीमती चीजें खो देते हैं। मोटू ने हंसते हुए कहा, और फिर पैसे खत्म होते ही सब पुराने हाल में आ जाते हैं। कुछ दिन बाद लालची परिवार ने अपनी अपनी जमीन व्यापारी को बेच दी। व्यापारी ने पैसा तो दिया, लेकिन कुछ महीनों में फैक्ट्री से इतना प्रदूषण होने लगा कि खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब जिनके पास जमीन नहीं थी, उनके पास न खेती बची न पैसा, क्योंकि उन्होंने पैसा बेकार चीजों में उड़ा दिया। रामू ने अपनी जमीन बचाकर खेती जारी रखी। उसका खेत गांव का एकमात्र हरा भरा खेत बन गया। अब वही लालची रिश्तेदार रामू के पास मदद मांगने आए। मुस्कुराते हुए कहा, मैं मदद करूंगा, क्योंकि भूख से किसी को मरने नहीं देना चाहिए। लेकिन याद रखो, लालच हमेशा नुकसान करता है। मोटू और पतलू ने रामू की पीठ थपथपाई और पतलू बोला, देखा मोटू, ईमानदारी और मेहनत का स्वाद समोसे से भी मीठा होता है। रामू एक बहुत ही आलसी इंसान था। वह अपने गांव में रहता था, लेकिन उसका मन कभी भी मेहनत करने में नहीं लगता था।
जहां गांव के सारे लोग सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करने चले जाते थे, वहीं रामू देर तक सोता रहता। जब उसकी माँ उसे उठाने जाती तो वह हमेशा कहता, अरे माँ, अभी तो सुबह हुई है, थोड़ी देर और सो लेने दो। उसे काम से ज्यादा बिस्तर में पड़े रहना और आराम करना अच्छा लगता था। रामू का बस यही काम था, या तो वह अपने बिस्तर में पड़े पड़े सोता रहता या फिर चौराहे पर जाकर गांव के लोगों से गप्पे लड़ाता। जब भी उससे कोई कहता, रामू, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? जिंदगी ऐसे थोड़े चलती है। काम करने से क्या होगा? थोड़ी सी मेहनत से बहुत सारा पैसा मिल जाए तो मैं कर लूं, वरना इतनी मेहनत कौन करे? गांव के लोग उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। उसके दोस्त भी उसे बार बार समझाते कि बिना मेहनत के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन रामू पर किसी बात का असर नहीं होता। उसे तो बस ऐसा रास्ता चाहिए था जिससे वह बिना मेहनत के जल्दी से अमीर बन सके। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए तो रामू बड़ी उम्मीद लेकर उनके पास पहुंचा कि शायद वे उसे कोई जादुई उपाय बता दें। साधु बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे बिना मेहनत के मुझे सफलता और बहुत सारा धन मिल जाए। ऐसा कोई काम हो जिसमें आराम भी मिले और किस्मत भी चमक जाए। बेटा, बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। जो इंसान मेहनत नहीं करता वह किसी काम का नहीं होता। हमारे शरीर को हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहना चाहिए, तभी जीवन का असली सुख और सफलता मिलती है। आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए हर दिन कुछ न कुछ अच्छा और मेहनत भरा काम करते रहो। यहाँ भी रामू का दाल नहीं गला। वह लाख कोशिश करता रहा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने सभी गांव वालों को बताया कि अगर वे ईमानदारी से काम करेंगे तो उनकी आमदनी अच्छी होगी। रामू भी वहां पहुंच गया और व्यापारी से बोला, मालिक, ऐसा कोई काम बताइए जिसमें ज्यादा मेहनत न करनी पड़े और मुनाफा बहुत हो। फिर वह मुस्कुराकर बोला, काम भी आसान हो और पैसे भी खूब मिले तो मजा आ जाए। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, ऐसा कोई काम नहीं होता बेटा, बिना मेहनत के कोई धन नहीं मिलता। मेहनत ही एकमात्र रास्ता है जो इंसान को सफलता और सम्मान दिला सकता है। रामू फिर भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। इस बार व्यापारी ने सोचा कि इसे सबक सिखाना चाहिए। उसने रामू को एक बोरी बीज दी और कहा, इन्हें खेत में बो दो, हफ्ते भर में सोना उगेगा। हर रोज इन ध्यान रखना, हर रोज इन्हें पानी देना पड़ेगा। रामू खुशी की बीज लेकर चला तो गया, पर अगले ही दिन आलस के कारण खेत बजाना छोड़ दिया। देखा बेटा, बिना मेहनत के न बीज उगते हैं न सोना। समझ आ गया कि जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर कुछ पाना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। उसके बाद रामू बदल गया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, खेतों में काम करने लगा और कुछ ही महीनों में उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। लोग उसकी तारीफ करने लगे।